पिछले 24 घंटे के भीतर 3 देशों को बड़े झटके लगे। पहला अमेरिका है, जिसका दिखाऊंगा। एफ श्रेणी के 2 प्लेन आपस में ही टकरा गए। इस बार इतनी जल्दबाजी थी कि उस जल्दबाजी में दोनों प्लेन आपस में टकराते हैं और हालत क्या होती है देखिए। कैसे कागज नहीं होते, कागज के प्लेन टाइप, वैसे धड़धड़ा कर नीचे गिर जाते। एक नहीं, एफ श्रेणी के 2 ऐसे प्लेन, फाइटर जेट गिर गए। प्लेन भी नहीं, फाइटर जेट। दिखाऊंगा। एक और झटका लगा जब एक लड़ाका संगठन ने MQ-9 रीपर ड्रोन, जो सबसे महंगा ड्रोन है, एक और मार गिराया। जी हां, उसकी ताजा तस्वीरें, वीडियो फुटेज सब है, ठीक है ना। तीसरी बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा कि इजराइल पर फिर से एक बड़ा अटैक हुआ। कहां यह हमला हुआ, क्योंकि अभी आपको देखा होगा कि इजराइल में हमने आपको एक खबर दिखाई एक दिन पहले ही कि वह विस्फोट हुआ। अलग अलग तरह की थ्योरी चल रही थी। थ्योरी ये थी कि ये एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण था, कोई कह रहा परमाणु परीक्षण था, लेकिन बाद में पता लगा जहां ये धमाका हुआ दरअसल वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम एरो 2 बनाया जा रहा है। एरो 2, एरो 3 जो कंपनी बनाती थी, वहां पर धमाका हुआ। अब कहा जा रहा है ये ईरान ने किया है क्या। तो एक और वहां धमाका हुआ, उसकी भी तस्वीर दिखाऊंगा। यूएई फिर से चीख रहा है क्योंकि इस बार उसके एटॉमिक पावर जो स्टेशन है वहां पर बड़ा हमला हुआ और यह कहा गया है कि फिर से आरोप लगा है कि ईरान ने किया है, जिसे लेकर IAEA वो भी सचेत होते हुए नजर आए। वो IAEA जिसने अमेरिका को एक भी चेतावनी जारी नहीं की थी जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया था, लेकिन यूएई वाले मामले पर ईरान को दोषी साबित करने और पूरी दुनिया को ईरान के खिलाफ खड़ा करने के लिए अब IAEA भी कितना ज्यादा आगे आकर काम कर रहा वो भी दिखाता हूं। जबकि ईरान ने कह दिया हमने कुछ नहीं किया है, क्लियर कर दिया। और जाते जाते आपको दिखाऊंगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ताजा तस्वीरें, क्योंकि अमेरिका का अमेरिका भी नहीं, बार बार डोनाल्ड ट्रंप का दावा रहता है भाई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया हमने, टेंशन मत लेना। लेकिन क्या ऐसा है? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले एक ये देखिए, एक ये कॉलिजन की तस्वीर निकल कर आई। ये देखिए आपस में भिड़ गए। पहले दावा था कि ये लग रहा था कि ये दोनों जो चीजें हुई ये AI वीडियो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एफ श्रेणी के दोनों है, लेकिन गनीमत रही कि उनके पायलट्स बच गए, लेकिन फिलहाल दोनों प्लेन ध्वस्त हो गए। ये देखिए, तो ये एक वीडियो निकलकर सामने आई जिसमें बताया गया है कि अमेरिका की तरफ से एक मतलब होता नहीं है, शो किया जाता है, लगातार प्रदर्शन होते हैं, युद्ध अभ्यास किया जाता है, ऐसे एक एयर शो चल रहा था। एफ श्रेणी के 2 जेट्स थे जो वहां पर कर रहे थे। ये US नेवी की तरफ से बुलाया गया ये पूरा का पूरा एयर शो था। इस दौरान करतबबाजी और वो दिखाना कि हमारे जेट कितने शानदार है, वो तमाम चीजें हो रही है। इसी श्रेणी के कई जेट तो आपको मालूम ही है, हमने दिखाई दिए। 37 से ज्यादा अब तक ऐसे प्लेन्स, एयरक्राफ्ट मार गिराए 40 दिनों में, 39। अब ये 2 और प्लेन चले गए, लेकिन इसमें ईरान का कोई योगदान नहीं। मैं आपको बता दूं, ईरान ने कोई हमला नहीं किया। ये एयर शो के दौरान हुई घटना है। आप सोचिए कितना किफायती और कितना ज्यादा सुरक्षित है ये प्लेन। अब कुछ तस्वीरें पहले आपको दिखा देता हूं। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। ये क्या है? दरअसल ये है MQ-9 रीपर का मलबा। जी हाँ, कबाड़ में तब्दील हो गया। ये देखिए अलग अलग, ये MQ-9 रीपर है, उससे रिलेटेड उसके अस्थि पंजर हैं। क्या हालत हो गई आप देख सकते हैं। ये देखिए तस्वीर। ये जो दावा है, पहले बता दूं, यमन के एयर डिफेंस सिस्टम ने दावा किया है कि उसने अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया है। ये सफर मरीब इलाका है, वहां पर जाकर गिरा। इससे रिलेटेड कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई जिसमें दावा किया जा रहा है कि हाँ ये मार गिराया है MQ-9 रीपर। देखिए, ये देखिए आग जल रही है, यहीं पर ये मार गिराया गया। उसके बाद जब आग बुझी तो इसके अस्थि पंजरों को वहां से उठाया गया। इसमें दावा है अर्लियर टुनाइट ए US Air Force MQ-9 Reaper carrying several AGM 114R9X Hellfire air to surface missile known more commonly as the flying गिंसू। ये वहां पर मार गिराया कि किसने? यमन ने। यमन का मतलब समझिए हूती लड़का, हूतीज कंट्रोल्ड वेस्टर्न यमन में ये मार गिराया गया है। और अब तक दावा है कि ऐसे 40 से ज्यादा MQ-9 रीपर अकेले यमन ने नहीं, हूती लड़ाकों ने नहीं, ये MQ-9 रीपर अलग अलग हिस्सों से की खबर आई है। जैसे इराक में मार गिराया था, ईरान के आसपास कई मार गिराए गए। ये अलग अलग तरीके से खबरें आती रही हैं। एक और MQ-9 रीपर या गिराया तो बताया जा रहा है कि तकरीबन 40 ऐसे MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए गए। और एयरक्राफ्ट का तो आपको पता ही है। अब एक और हमले की खबर निकल कर आई।
ये देखिए, बेतहाशा धुआं, हमला है, धमाका है, आप देखिए पहले। तो तजल में इलाका है, मिलिट्री बेस है कहा जाता है, और यहां पर खास बात यह है कि यहां पर अमेरिका और इजराइल मिलकर एक डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड ये पूरा वीडियो है जिसमें बेतहाशा धुआं आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले एक दिन पहले भी एक धमाका हुआ जिसकी आग हमने आपको दिखाई, मशरूम क्लाउड टाइप की धुआं निकल रहा था। तब कई सारे दावे थे कि भाई ये अटैक नहीं है, ये कोई धमाका नहीं है, बल्कि ये इजराइल की तरफ से किया गया परीक्षण है, बहुत सारी कहानी। लेकिन दूसरे दिन भी वहां पर कुछ ऐसा ही हुआ, अनदर रैंडम एक्सप्लोजन्स इन इजराइल द तजेलम मिलिट्री बेस। यहां पर एक बड़ा धमाका और उसके बाद के हालात आपके सामने हैं। अब आते हैं यूएई को लेकर, ये वो मैप है, पहले मैप देख लीजिए आप। ये पर्शियन गल्फ है, अरबियन गल्फ है, ये ठीक है, समझ गए। यहां पर उधर कुवैत है, इधर ईरान है, और ये यूएई है। यहां पर ये बराख है। यहां पर ये जो बना हुआ है इनका खुद का, ये न्यूक्लियर फैसिलिटी वाला काम इनका भी है। तो यहां पर इनका बना हुआ था और समुद्र के किनारे भी है। यानी अगर इजी टारगेट के लिए कहा जाए तो ईरान के लिए इजी टारगेट है, गलत बात नहीं है। लेकिन क्या है, ईरान ने यह अटैक किया है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ईरान ने यह अटैक किया। देखिए, यूएई ने सीधे सीधे आरोप इस लेटर के जरिए जारी किया गया है कि यह अटैक फिर से किया गया है। अब जरा इसमें जो बताया जा रहा है वो आपको बताता हूं, अंग्रेजी में, हिंदी में बता देता हूं। द यूएई इशूड ए मिलिट्री स्टेटमेंट सेइंग दैट द ड्रोन्स टारगेटिंग इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटी इन बराक। यह क्या है कि यूएई ने एक सैन्य बयान जारी कर कहा, बरकाहा स्थित उसके परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाने वाले ड्रोन पश्चिम से आए थे, ठीक है ना। इससे हमारे सामने दो संभावनाएं बचती हैं, तीसरी नहीं। सऊदी अरब ने ईरान को अपने हवाई क्षेत्र से ड्रोन भेजकर यूएई पर हमला करने की अनुमति दी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अब ये सऊदी अरब को भी खींच रही है। सऊदी अरब ने मना कर दिया कि हम आपके जो तुम अमेरिका की शय पर कर रहे हो आपके साथ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सऊदी अरब भी बहुत सीधा है या सऊदी अरब, हाँ, नहीं, सऊदी अरब भी बहुत सारी चीजें कर चुका है पहले भी, और उसके साथ ईरान के साथ उसकी बन नहीं पाती। लेकिन मौजूदा स्थिति में ईरान के साथ उसका तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। अब इस पर आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसा है कि ये सऊदी अरब ने अपना एयर स्पेस ईरान को यूज करने दिया और उसके बाद ये अटैक हुआ है, ये जारी किया जा रहा है। तब तक जाग जाता है आईएईए। आफ्टर 3 ड्रोन अटैक्स द यूएई, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इश्यू ए नोटिस ऑफ ग्रेव कंसर्न ओवर द स्ट्राइक नियर बरकाहा न्यूक्लियर प्लांट। मैं खुद कहता हूं, चलो ठीक है, इस पर होना चाहिए, सबको ध्यान देना चाहिए। आईएईए तब कहां सो रहा था जब अमेरिका ने ईरान के ऐसे ही एक एटॉमिक सेंटर पर अटैक कर दिया था। तब क्या कर रहा था आईएईए, जबकि वहां पर उसकी टीम मौजूद थी, हाँ, शुरुआत से। उसके बाद जब अटैक हुआ और आईएईए ने तमाशा करना, मतलब कुछ कहा ही नहीं, तो लात मार के भगा दिया था सबको। ईरान ने कहा नहीं, आपकी ऐसी की टीम की जरूरत नहीं, हम आपके साथ सहयोग कर रहे हैं, हम पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप कुछ कहते ही नहीं हो। ईरान ने मना किया, वी हैड नो रोल इन दीज अटैक्स, इसमें कोई हमारा रोल नहीं है। और जाते जाते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालात भी जरा देख ही लीजिए। ये देखिए, किसी ने वहां से प्लेन से बनाई ये वीडियो, बहुत सारे शिप्स वहां पर खड़े हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल बाहर में। मतलब इंतजार किया जा रहा है कि कब ईरान की तरफ से हरी झंडी मिले, दिखाई जाए और उसके बाद निकला जाए। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज व्यूड फ्रॉम ए सिविलियन एयरक्राफ्ट, नो वेसल आर मूविंग, कोई भी एक भी शिप चल नहीं रहा, सब खड़े के खड़े हैं। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।